हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो स्टैंडर्ड 9 में भी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए जाइलम अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम ही करता है। अब वाटर आता कहां से, तो हमने देखा था रूट, कोई भी प्लांट्स या ट्रीज होते हैं उनके रूट्स कहां पे होते हैं, जमीन में होते हैं। ओके, और वहां पर सॉइल के अंदर होते हैं। तो ये जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब्स करते हैं फ्रॉम द सॉइल से। रूट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब्स करते हैं और फिर उसको स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचाते हैं। हाँ, रूट का काम है कि वाटर को एब्जॉर्ब्स कर लेना, फिर वहां से पानी ऊपर कौन ले जाएगा, तो जाइलम ले जाएंगे। जाइलम एजेंट है एक जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना रोल प्ले करता है। रूट का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, कहां से, सॉइल से, फिर उसको ऊपर तक हर जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। इतना याद रखो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वन वे होता है, यानी रूट पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जाइलम उसको ऊपर तक पहुंचाएंगे। वन वे ही होता है, पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा, कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें जाइलम टिश्यू होते हैं। हमने 9th में भी पढ़ा था, जाइलम टिश्यू, ट्रेकियार्ड्स, ये सारे एजेंट है। तो प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें जाइलम टिश्यू होते हैं। वो सारे जो जाइलम टिश्यू वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक पूरा कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं जिससे जो वाटर है वो हर जगह पर पहुंच जाता है। तो जाइलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको यहां पे समझना है कि ये प्रोसेस कैसे होता होगा, तो ये मैकेनिज्म कैसे होता होगा। तो एक तो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन, हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब स्टोमेटा खुलता है तब पानी बाहर निकल जाता है और वेपर बन जाता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, राइट। तो ट्रांसपीरेशन से कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं। नॉर्मल एक फिगर से आपको समझाऊं। मान लो कि ये एक बड़ा सा ट्रीज है, उसके रूट्स, राइट, और ये रूट हेयर है, हमने देखा था। ओके, ये सॉइल है और ये रूट है। ओके, अब होता क्या है कि प्लांट्स भी है वो एक सेल से बना हुआ है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक सेट ऑफ सेल बना देता हूँ जो यहाँ तक नीचे तक जाएगा, राइट। हर एक सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, जब यहां से स्टोमेटा ओपन होता है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो वो वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पर वेकेंसी हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि जो वाटर था वेरी टॉप, ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर सेल के अंदर, लीव्स में हमने देखा था, तो वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से वो वाटर क्या हो गया, वेपर हो गया। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की वैकेंसी हो गई, तो नेक्स्ट सेल से यहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जैसे ही आगे होगा ये जो है वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा। और मान लो कि यहाँ पर लास्ट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एक स्टेप करके ऊपर चला गया, तो फिर वो यहाँ से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इस तरीके से वाटर ऊपर तक जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक सेटअप बताया, वो सारे हर जगह पे फैला होता है। तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, इस तरीके से जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस किसको बोलेंगे हम, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में ट्रांसपीरेशन। तो ये पूरा एक सेटअप होता है सेल का, हर जगह पर होता है, मैंने एक ही जगह पे बताया, हर जगह पर होता है, राइट। तो फर्स्ट जो है वहां से जब वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन जाता है
तब नेक्स्ट सेल से वहां पर वैकेंसी होता है तो वाटर वेपर वहां पर, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर आ जाता है। इस तरीके से लास्ट वाले के अंदर जब वैकेंसी होगा तो यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर तक पहुंचाएगा। तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है। दूसरा एक प्रोसेस है रूट प्रेशर। ओके, रूट प्रेशर में क्या होता है तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक फिगर से बताऊं। मान लो कि ये कोई बड़ा सा प्लांट या ट्री है, उसका जो रूट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ओके, ये रूट है और ये सॉइल है। ओके, उसके आसपास सॉइल पार्टिकल होते हैं। अब जनरली सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल, और रूट के अंदर भी वाटर प्लस मिनरल तो होते ही है, वाटर प्लस मिनरल। अब आपको पता होता है कि प्लांट्स भी अपना एनर्जी यूज करते हैं। तो यहाँ पर सीखने वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्लांट्स अपना एनर्जी कैसे यूज करते हैं। तो एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाने के लिए करते हैं, दूसरा प्लांट्स यहाँ पर सॉइल से वाटर प्लस मिनरल को भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, ये जो रूट होते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे समझना है, रूट के अंदर ऑलरेडी वाटर प्लस मिनरल्स तो है ही, और वो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट के अंदर ऑलरेडी पहले से मिनरल्स थे जिसको हम आयंस बोलते हैं, और यहां से दूसरे और आयन आएंगे। तो सीधी बात है कि रूट के अंदर आयंस का जो लेवल है बढ़ जाएगा, और रूट के अंदर वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड 9 में हमने पढ़ा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स थे, रूट ने सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब किया, तो रूट के अंदर मिनरल्स का लेवल बढ़ गया और वाटर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। यानी रूट के अंदर वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन में आ गया, बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पानी अपने आप फ्लो होके रूट में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर एनर्जी रूट यूज करते हैं और पानी को जमा करते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। फिर वो पानी ऊपर तक चला जाता है। तो जनरली जो छोटे प्लांट्स होते हैं तो उसमें तो पानी आसानी से ऊपर चला जाता है, लेकिन जो बड़े हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस यूज होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो जाइलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और ये वन वे होता है। ओके, इसमें आपको दो चीज समझनी है कि रूट जो है वो सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट के अंदर मिनरल्स का लेवल बढ़ जाता है, वाटर का लेवल अपने आप कम हो जाता है। तो जैसे ही वाटर का लेवल बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर भी कहाँ चला जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी रूट में चला जाएगा। फिर वो ऊपर तक उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर 2 का जो चैप्टर 6 का जो सेकंड पार्ट है पैम्फलेट का, उसमें पहला ही क्वेश्चन है। अब उसको ध्यान से पढ़े और इसको क्लियर करें, ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर।